दोस्तों, हिंदू धर्म में हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, यहाँ तक कि चाहे मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेत हो या फिर मृत्यु के बाद आत्मा की मुक्ति का विषय हो। दोस्तों, व्यक्ति की मृत्यु का समय जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे उसके जीवन में कुछ घटनाएं घटित होने लगती है जो यह संकेत देते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट आ गया है। यह संकेत इतने प्रभावशाली होते हैं कि यदि इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो आप मृत्यु के समय के बारे में भी कई पहले ही आप पता लगा सकते हैं। आज की वीडियो में हम मृत्यु से पहले मिलने वाली इन्हीं संकेत के बारे में जानेंगे और गरुड़ पुराण में इन बारे में क्या लिखा है वो भी देखेंगे। दोस्तों, मृत्यु निकट होने के संकेत व्यक्ति को आखिरकार क्यों दिखाई देते हैं, इसका उत्तर भी गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसे हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो दोस्तों, इन सारे रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री राम नाग में। आप है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में जीवन मृत्यु दोनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन्हीं पुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अनुसार सामान्य स्थिति में मृत्यु की आहट को 1 साल पहले ही जाना जा सकता है। मार्कंडेय पुराण में मृत्यु का वर्णन विस्तार से किया गया है और बताया गया है कि यदि आप गौर करें तो आपको किसी की मृत्यु से पहले ही इसका आभास हो जाएगा। दोस्तों, शिव पुराण में भी लिखा है कि व्यक्ति की मृत्यु बहुत समीप होती है, उसे जल तेल और घी में अपनी परछाई दिखाई नहीं देती। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति को सूर्य का प्रकाश में और चंद्रमा कल दिखाई दे या फिर बार बार चारों ओर घूमती हुई नजर आए तो ये भी मृत्यु के निकट होने का संकेत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं उस समय सबसे पहले मनुष्य की वाणी प्रभावित होती है। यह व्यक्ति बोल नहीं पाता और जो लोग बोल पाते हैं उनकी आवाज साफ नहीं होती, बल्कि उनमें घर घर आहट होती है। आवाज के बाद व्यक्ति की दृष्टि बाधित हो जाती है और वह पास बैठे लोगों को भी पहचान नहीं पाता। उसमें हिलने डुलने की क्षमता भी बाकी नहीं रह जाती। मार्कंडेय पुराण के अनुसार भी मृत्यु करीब होने का एक लक्षण आंख का कमजोर होना है। कोई भी व्यक्ति जिसे दूसरों के नेत्रों में अपनी परछाई दिखना बंद हो जाना और रात में इंद्रधनुष और दिन में तारे दिखने लगे, उसे वह समझना चाहिए कि शीघ्र उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया है। दूसरा लक्षण है भोजन कर लेने के बाद भी जिसकी भूख तृप्त नहीं होती और जो दांतों को आपस में लगड़ना शुरू कर देते हैं, या फिर जिनके मन में दिन रात मृत्यु का वह अचानक से उत्पन्न होने लगे। ऐसा व्यक्ति जिसे बिना कारण ही डर लगे या उसे अपने आसपास किसी के होने का आभास होने लगे तो विद्वानों का मत है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन अधिक शेष नहीं है, समझना चाहिए। दोस्तों, तीसरा लक्षण है शरीर से आने वाली अजीब सी गंध। मृत्यु से कुछ दिन पहले शरीर में अलग प्रकार की गंध आने लगती है। जिस भी व्यक्ति के शरीर से गंध या मुर्दे के जैसी गंध आने लगे और जिसे दीपक के जलने की गंध आने लगे तो वो जान ले ऐसे व्यक्ति की आयु 15 दिन से अधिक शेष नहीं रहती। ऐसा मार्कंडेय पुराण में कहा गया है। दोस्तों, मृत्यु का चौथा संकेत है किसी भी व्यक्ति की नाक और कान के आकार में आकृति जाना जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होने लगे कि उसकी नाक टेढ़ी या कान ऊंचे नीचे होने लगे और बंद नेत्र में सदैव ही पानी गिरता रहे, ऐसे व्यक्ति का मलाल हो जाता है। और जब काली पड़ने लगती है, ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत ही कम समझना चाहिए। जी हाँ, व्यक्ति की मृत्यु में सिर्फ 1 पहर का समय शेष रह जाता है। उसे मनुष्य को यमराज के दूत दिखाई देने लगता है। साथ ही उसको लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति उसके आसपास है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार
मृत्यु से कुछ दिनों पहले व्यक्ति को सपनों के माध्यम से संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत उनके पूर्वजों के द्वारा मिलते हैं। मतलब ये कि जो व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है उसे सपने में उनके पूर्वज दिखाई देते हैं। अगर सपना में पूर्वज रोते हुए या दुखी दिखाई दे तो समझ लीजिए कि व्यक्ति बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सपना में ऊंट या गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाता दिखाई दे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु का समय बहुत निकट आ गया है। ऐसे व्यक्ति को अपने दोनों कान बंद कर लेने पर अपनी आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। यह भी एक संकेत होता है। रामायण में इस तरह के सपना का जिक्र मिलता है जो रावण को मृत्यु से पहले आने लगे थे, जो कि इस बात को सिद्ध करता है। समुद्र शास्त्र में यहाँ तक कि बताया गया है कि मृत्यु से पहले व्यक्ति के हाथ की रेखाएं बहुत ही हल्की दिखने लगती हैं। यह इतनी हल्की हो जाती है कि उन्हें सही से देख पाना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे 5वें संकेत के बारे में। जो व्यक्ति सपना में मल मूत्र से सोने और चांदी का दर्शन करने लगे तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति की आयु सिर्फ 10 महीने से अधिक शेष नहीं है। ऐसा व्यक्ति सपना में प्रेत, पिशाच और सोने के वृक्ष को भी देखने लगता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के सर पर गिद्ध और उल्लू या कोई अन्य मांसाहारी पक्षी बैठते हैं या मंडराते हैं तो वह व्यक्ति 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रह सकता। ऐसा मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। इस पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद के कर्मों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के स्नान करने पर छाती पर, पैर पर तुरंत सूख जाए और पानी पीने पर भी गला सूख जाए तो यह मृत्यु के करीब होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को जब लगे कि हवा उसके अंगों को भेद कर उसके शरीर में प्रवेश कर रही है, इस तरह की स्थिति में आयु केवल 10 दिन ही शेष मानना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय आने से पहले व्यक्ति का रहस्यमय द्वारा दिखने लगता है। कुछ लोग को आज की लपेटे दिखाई देते हैं तो कुछ को प्रकाश दिखाई देता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा दिखाई दे तो समझ लीजिए कि उसकी मृत्यु निकट है। दोस्तों, यदि सपना में लाल या काले कपड़े पहने कोई स्त्री हंसते हुए किसी व्यक्ति को दक्षिण दिशा की ओर ले जाए तो वह व्यक्ति शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। सपना में केस, अंगारे, आसमान और बिना पानी की नदी देखने पर व्यक्ति की मृत्यु का समय नजदीक समझना चाहिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर मृत्यु से पहले यह संकेत क्यों आते हैं। इसका उत्तर गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु नजदीक आ जाती है तो उससे पहले ही उसे कुछ संकेत मिलने लगता है, जिससे यदि व्यक्ति की कोई अंतिम इच्छा हो या कोई अधूरा कार्य हो तो वो उसे पूरा कर सके या अपने परिजनों को बता सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज को महसूस करने से पहले यमराज के द्वारा दिए गए संकेत की जानकारी हो गई होगी। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल श्री राम नाग को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।